व्हीट स्टोन ब्रिज। आज का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यह एक विद्युत परिपथ है। मीटर से तो एक विद्युत परिपथ है जो प्रतिरोध को ज्ञात करने में उपयोग में लाया जाता है। इस सर्किट 4 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, इस परिपथ में 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं एंड टेक शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और एक चतुर्भुज का रूप धारण करते हैं। ठीक है, तर आगे ए गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू इट्स वन डायगोनल। तरह इसके वन डायगोनल में एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है एंड सेकंड डायगोनल इज कनेक्टेड विथ सेल। और दूसरा जो डायगोनल है इसका, ये किससे? एक सेल से जुड़ा होता है। दो, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो 2 डायगोनल होंगे, 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण पर क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर, और दूसरे विकर्ण पर क्या जुड़ा हुआ है? सेल। ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये R1, R2, RX, R3 ये 4 हमने रजिस्टर लिया है ना। अब इसको सीरीज में मैंने जोड़ दिया, और किस तरह से जोड़ा? जिससे ये इसका शेप ले सके, चतुर्भुज का है, क्वाड्रिलेटरल ना। देखो है ना, इसमें देखो R1, R2, R3 in shown circuit R1, R2 and R3 are known resistance। एक ज्ञात प्रतिरोध है। दिखाए गए सर्किट में R1, R2, R3 ज्ञात प्रतिरोध है and RX is unknown resistance which is adjustable। RX क्या है? अज्ञात प्रतिरोध है जो समायोजित करने योग्य है। अब कहेंगे जो RX होता है एक्चुअली एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ऐसे इसको जोड़ देते हैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स से। इसमें भिन्न भिन्न वैल्यूज वाले, मान वाले प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस लगे होते हैं। एक्चुअली इसको जो है ना करंट कर देते हैं इससे। बात समझ आई? अगर मैं इसकी जगह पे यही दिखा दूं तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी। ये ऐसे नहीं होता है। ये इसकी जगह पे ये बॉक्स होता है। क्या होता है? इसकी जगह पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। आई बात समझ में? क्यों लगाते हैं बता रहा कि हमने यहां से करंट निकला, ध्यान दीजिए। कोई अब इसकी वैल्यू कुछ भी हमने ले रखी है, हमको पता नहीं है। तो यहां से आई करंट निकला यहाँ से। ठीक है, यहाँ बटा I1, यहाँ गया I2। पता चला यहाँ भी I2 है, I1 है ना, I1 है। पता चला कि यहाँ गया I4, यहाँ आया I3। एक बात कहा, मतलब अगर इसमें करंट आएगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेप होगा। और हमको करना क्या है? हमको करना क्या है कि इसमें करंट को आने से रोकना है।
ठीक है, जैसे हमने कहा अब इसको हटाओ, हटाएंगे क्या, इतना काम नहीं हटाएं फिर जोड़े, इसी की जगह पर जो RX लिखे हैं इसी की जगह पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक ओम का निकाल लिए, उसमें चाबी लगी होती है ऐसे ना, एक ओम का निकाल लिए। अच्छा यहाँ क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं, क्या करते हैं, स्विच लगाते हैं, स्विच ऑन किया, देखा इसमें डिफ्लेक्शन है, मतलब इसमें करंट आ रहा है, फिर उसको जहाँ से निकाले थे उसी में डाल दिए ना, फिर दूसरा रेजिस्टेंस निकाल ले, क्यों निकाल रहे हैं उसमें से, ऐसे चाबी होती से निकाल लेते हैं ऐसे, पता चला 2 ओम का है, फिर भी और स्विच को ऑन किया फिर भी करंट आ रहा है, पता चला 3 ओम का है, 2.5 ओम का है, जब 3 ओम वाला लगाए तब और स्विच को ऑन किए तो पता चला कि इसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, इसकी सुई नाची नहीं है, देखते नहीं हो जब हम लोग वो मशीन को चलाते हैं, बटन दाबते हैं तब सुई नाचती है, डिफ्लेक्शन होता है ना, विक्षेप। तो पता चला कि जब हमने 3 ओम का रेजिस्टेंस इसमें से निकाला, ठीक है, मतलब यहाँ 3 ओम का जब रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ करंट ये क्या हो गया, 0, क्या हो गया, I डैश बराबर 0 मान लीजिए, I डैश मान लिया हमने इसको, तब क्या होगा, इसमें कौन सा करंट जाएगा, I1 ही तो जाएगा, बोलो भाई। अब इस सेट को क्या कहेंगे, इस ब्रिज को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज, संतुलित सेतु, संतुलित सेतु कहेंगे, कब, जब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होगा, 0 होगा, ओके, ठीक। अब करंट क्या है, 0 हो गया, अब इस ब्रिज को क्या कहेंगे, बैलेंस्ड ब्रिज, यानी संतुलित सेतु कहेंगे, ठीक है, इसको नोट करेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस RX is adjusted until no current flows in galvanometer. At this stage, bridge is called balanced bridge. मैंने लिखवा दिया, जो पढ़ाया वो लिखवा दिया हमने, जिससे आपको नोट बनाने में दिक्कत न हो। करा है कि फिर से सुन लीजिए कि प्रतिरोध RX को तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा न बहे। हाँ, इस अवस्था में इस सेट को, इस ब्रिज को बैलेंस्ड ब्रिज या संतुलित सेतु कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम नामकरण कर दें क्या, तो यहाँ शुरू करता हूँ A B C, ये क्या है D। आप जरा देखिए A B D A क्लोज लूप हुआ कि नहीं, है, अच्छा। अब ये देखो B B C D B, ये क्या हुआ, क्लोज लूप हुआ ना, 2 लूप हैं, कितने हैं, 2 लूप हैं। चलिए अब हम लेते हैं कौन सा क्लोज लूप, बाय किरचॉफ लॉ, अब फिर बाय किरचॉफ लॉ। एक हम लोग कहते थे किरचू चाचा, क्या कहते थे अपने समय में, क्या कहते थे, किरचू चाचा, किरचॉफ लॉ। In closed loop, what? A, B, D, A ना। अब किरचॉफ लॉ को लगाना है इस क्लोज लूप में। करंट तो हमने फ्लो करा दिया पहले ही ना,
क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे थे हम लोग हवा में प्रैक्टिकल कर रहे थे, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्शन क्या ले यहाँ पर बताओ, क्लॉकवाइज ले लो। चलो भाई देखिए, ऐसा है ना कि डायरेक्शन लेने में गलती मत करना। कैसे गलती नहीं होगी, ये R2 यहाँ पर जैसा से वैसा ही, क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो। क्लॉकवाइज है कर रहे हो तो ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, तो पता चलेगा कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, ठीक ना। ये डायरेक्शन हमने दे रखा है। अच्छा, तब ये बताओ कि करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। करंट इधर जा रहा है, ये क्या होगा, पॉजिटिव, इधर क्या होगा, नेगेटिव। करंट इधर से इधर जा रहा है, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। यही करंट I2 यहाँ भी जा रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, बताए थे ना। अच्छा, चलो कहाँ से चले हम, ये से चल रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो I2 होगा ना, माइनस I2। चलो यहाँ चलो, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है ना। फिर यहाँ लौटो, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव, I1 R1 बराबर 0, ठीक है। मतलब कि R1 बराबर क्या हो गया, I2 ना, या I1 बटे I2 क्या हो जाएगा, बराबर R2 बटे R1 हुआ। बोलो भाई। अब देखो, इन क्लोज सर्किट, क्लोज लूप, कौन सा BCDB, यहाँ भी एक किरचॉफ लॉ लगा दो ना, लगाओ। कौन सा डायरेक्शन ले बताओ, है क्लॉकवाइज चलेगा तुम लोगों का। चलो ठीक है भैया, हम भी क्लॉकवाइज ही चलेंगे, ठीक है। ऐसे गए, ऐसे ऐसे आए। चलो भाई, कहाँ से शुरू करूं, बी से शुरू करूं। चलो करता हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव माइनस I1 R3। सुनो, फिर यहाँ आओ, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ना क्या होगा, I2 RS बरा, अब इधर तो करंट है ही नहीं, बराबर 0। यानी I1 R3 बराबर I2 RS, तो I1 अपन I2 बराबर RX अपन R3, ये होगा यार। अरे I1 R3 I2 RX हो गया। एक यहाँ एक क्वेश्चन नहीं मिल गया। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो यह भी यहाँ R2 बटे R1 किसके बराबर है, और यहाँ RX बटे R3 किसके बराबर है, I1 बटे I2 के। तो लिख नहीं सकते हो, यहाँ पर ऊपर वाला बिठा देता हूँ। चलो भाई देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो क्या होगा भैया, R2 बटे R1 बराबर RX बटे हो गया।
या R2 बटे R1 नहीं अच्छा लग रहा है, कह दो कि R1 बटे R2 बराबर R3 बटे RX। आया किस नियम से? हाँ वही किरचू चाचा वाले नियम से हुआ। ठीक है, चलिए भाई अब इसकी जरूरत नहीं, आप लोग बहुत फास्ट नोट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए गैल्वेनोमीटर का एक साइड ये, जिस भी कण में आप गैल्वेनोमीटर जोड़े हुए हैं उसी का एक साइड लेफ्ट है, एक साइड राइट है, कभी अप डाउन भी हो सकता है। यही R1 बटे बराबर R3 बटे गैल्वेनोमीटर जिस डायगोनल में जुड़ा है उसी के लेफ्ट राइट देखो, अपना अप डाउन देखो। अगर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना है तो आपका जो ब्रिज है कैसा है? बैलेंस्ड ब्रिज है ना, संतुलित सेतु है। ओके, नोट इट प्लीज। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये सर्किट देखिए, इसमें 4 रेजिस्टेंस जो है 2 ओम, 6 ओम, RX 4 ओम, यहाँ एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ओके, यहाँ फिगर में दिखा रहा है जिसमें करंट जो है क्या है? 0। करंट 0 है, इसका मतलब हमारा ब्रिज कैसा है? बैलेंस्ड है ना। तो हम कह रहा है फाइंड RX कितना होगा? तो बता दे गैल्वेनोमीटर की इस साइड में आओ तो क्या हो जाएगा? 2/4 इसका 6/, हो जाएगा कि नहीं बताओ? 2/4 इसका 6/RX होगा ना। चलो 1/2 इज इक्वल टू 6/RX। RX इज इक्वल टू व्हाट? 12 ओम। नोट इट प्लीज। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। हाँ, करा है पहला सर्किट आप देख ही रहे हैं। करा करंट इन R, फाइंड करंट इन R। R ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, और दूसरा RE इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ये सवाल आप लोग कर चुके हैं ना, खुद से करिए तो ट्राई करिए एक बार। तो ये बताइए आप, ये अभी यहाँ पॉइंट दिया हुआ है ना, इसका मतलब सेल इन्हीं दोनों के बीच लगना है। जब ऐसे सवाल आए इसको पकड़ो, उठा करके पटक दो इधर, पटको इधर। देखो मैं पटकने की तैयारी पहले से ही कर लिया हूँ। जब हम पटक देंगे इसको, इसी को, इन दोनों को पलट देंगे, ये कैसे हो जाएंगे भैया? देखो, अरे भाई सिमेट्री रूल थोड़ा सा लगा दो ना। नए रूल आता है तो कम से कम बनाने के लिए तो यूज कर लो। चलो भैया, क्या बन गया? ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। एक 1 ओम था, एक 2 ओम था। चलो भैया, ये डायगोनल पर क्या लगा हुआ है? ये A है, ये क्या है? B है। R ओम का लगा है रेजिस्टेंस एक डायगोनल पर। ठीक है, इसके लेफ्ट इसके राइट में जाइए, लेफ्ट और राइट में। तो 1/, बराबर 2/4 है कि नहीं बता दो पहले ना, है ना। या ऐसे कह लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। तो R1 बटे R2 बताओ कितना है? 1/2। और R3 बटे R4 है 2/4, 1/2। ब्रिज क्या है? ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड है ना। पहले का उत्तर दे रहा हूं। सो I in R
इक्वल टू 0। आई इन आर, करंट इन आर इक्वल टू 0। हो गया। चलिए भाई, दूसरा कह रहा है क्या, आर ई। अब बता दो, ये तो बेकार हो गया, इसमें करंट ही नहीं है, ठीक है। अब यहां से हम सेल लेते हैं, क्या, कहाँ कहाँ जोड़े सेल जी। अब हटा दो इसको, क्या करना है, दो वो इधर कर दो, सेल जोड़ दो, सेल को जोड़ो। यहां से करंट गया आई, यहां बटा I1, यहां I2। इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसलिए यहां भी क्या आएगा, I1, और यहां क्या जाएगा, I2। फिर सेल में वापस कितना करंट आएगा, I। तो देख रहे हो कि R1 और R3 रेजिस्टेंस में करंट क्या सेम करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, एक ही धारा पा रही ना। R1 एंड R2 R1 एंड R3 आर इन सीरीज। बोलो यार। और इधर देखो, ये मान लीजिए R2 है, R2 और R4 में करंट I2 फ्लो कर रहा है, ये भी क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो बताया गया है सीरीज में तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, R बराबर R1 प्लस R2। आपका रेजिस्टेंस क्या, सर्किट क्या बन गया, बताओ। R1 R2 कितना हुआ, 1 प्लस 2 3 ओम, R2 R4 2 और 4 6 बन गया। ए भी बोल भाई, 6 ओम। तो 1/RE बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहीं से देखो, 1/RE बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, 6, 2 प्लस 1 1/2 हो जाएगा भाई। RE बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम। दिख रहा है, हाँ हल्का सा नहीं दिख रहा है। चलिए, हो गया। नोट इट प्लीज। ये क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का किया हुआ है, कह रहा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हम उसमें सर्किट पढ़ा रहे थे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब पढ़ा रहे थे, या कम्बिनेशन ऑफ वो कैपेसिटर में पढ़ा रहे थे, तो व्हीट स्टोन लॉ लगाए थे। क्या व्हीट स्टोन लॉ लगाए थे, रेजिस्टर में भी और उसमें कैपेसिटर में भी। इस तरह का क्वेश्चन हमको मिला था और हम लोग सॉल्व किए थे। वही क्वेश्चन फिर आज हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ हम बताए थे कि व्हीट स्टोन लॉ से ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। जरा देखो इसको, 1 2 3 4 5 रजिस्टर हैं, कितने, 5 में एक डायगोनल पे चला जाएगा और 4 जो है क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड पे चले जाएंगे। चलो देखो कैसे जाते हैं। ए और सी के बीच ये 10 ओम का जुड़ा हुआ है। बोलो भाई। सी और डी सी और डी के बीच नहीं, अभी रहने दो। ए और सी लिखिए ना, नहीं इसको बीच में करना है। सी और बी के बीच में कितना है, सी और बी के बीच में 12 ओम है यार। कितना है, सी और बी के बीच, ठीक है। अब ए और डी के बीच में देखो कितना है, ये भी हो गया। ए और डी के बीच में 5 ओम, कितना हुआ ये, 5 ओम। ये डी हो गया। जरा देखो बी डी के बीच में, BD के बीच में 6 ओम हुआ। बोल यार,
सी डी के बीच में आर ओम। अब बताओ, इसको मानता हूं R1, इसको मानता हूं R2, इसको मानता हूं R3, इसको मानता हूं R4, मान रहा हूं। अब R1 बटे R2 जरा देखो कितना हो रहा है, 10 बटे 5 बराबर 2। जरा R3 अपान R4 देखो तो कितना हो रहा है, 12 बटे 6 बराबर 2। जब R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 है तो यह ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। यह ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। एनी प्रॉब्लम? चलो, ए और बी के बीच क्या जुड़ा हुआ था, सेल। क्या जुड़ा था, 12 वोल्ट का। यहां से करंट आई निकला, बोलो भाई, यहां क्या गया, I1, यहाँ क्या, I2। ठीक है, अगर बैलेंस्ड है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि यहाँ पर इस जंक्शन पर यहाँ करंट जो है डिवाइड नहीं होगा तो यही I1 कहाँ चला जाएगा, R3 में ना भैया। यही I1 यहाँ चला आएगा और यही जो I2 है यहाँ चला आएगा और फिर क्या निकल जाएगा, I, ये I2। बोलो भाई, R1 और R3 में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो ये सीरीज में हुए तो इनका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना हुआ, 10 और 12 22। तो बनाओ इसको, कितना हुआ, 22, 10 और 12 22 और 6 5 11। ये कितना हुआ, 11 ओम। तो 1 अपान RE 1 अपान 22 प्लस 1 अपान 11, एलसीएम 22 1 प्लस 2 ना। तो 1 अपान RE बराबर कितना हुआ, 3 अपान 22। RE बराबर 22 अपान 3 ओम। कहीं गलती तो नहीं हुई है, हैं? जरा चेक करो, करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, देखिए आंसर याद इसलिए नहीं रहता कि सर्किट बना के छोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो इसको दोबारा चेक किया गया, आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।